चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न लगा हुआ है, तो चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट करते चलिएगा। जो भी चैप्टर के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ा देंगे। जैसे हमने आपको डाइस पढ़ाया है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो डाइस का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद पूरे प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ भी लीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्या है। एक निश्चित कुट भाषा में डेंजर क्या लिखा है बाबू? डेंजर को क्या लिखा जा रहा है? EDSHHW। देखिए ये अक्षर से अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग किसका है? लेटर टू लेटर। बोलो, लेटर टू लेटर का कोडिंग डिकोडिंग है कि नहीं? अगर लेटर टू लेटर का कोडिंग डिकोडिंग रहा करे तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। सबसे पहले देखिए DANGR है ना, तो क्या है? इसके बाद इसको लिख रहा है EDSHH, इसके बाद W। बोलो, लिखा जा रहा है ना। तो आपको अक्षरों के आंकिक मान पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? अक्षरों के आंकिक मान पता होने चाहिए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में डी का मान कितना होता है? 4, ए का 1, एन का 14, जी का, ई का, आर का बोलो 18 होता है ना। इसके बाद आप देखेंगे कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर के साथ सोचना है। देखिए डी का रिलेशन किसके साथ सोचोगे? ई के साथ। तो भैया डी में 1 जोड़ोगे तभी तो आएगा। इसका मान ई का मान 5 होता है तो +1 कर दिया। बोलो, हुआ। इसके बाद ए से क्या हुआ? यहाँ पर देखिएगा डी से +1 हुआ। इसके बाद यहाँ पर ए से क्या हो रहा है? डी हो रहा है। अगर ए से डी हो रहा है, देखिए पहली बार में +1 हुआ, दूसरी बार में क्या हो रहा है? +2 होगा, +3 होगा, +3 होगा ना। और डी का मान 4 होता है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? इसके बाद यन है। यन के से रिलेशन किसके साथ है? यस के साथ है। तो यन का मान 14 और यस का मान कितना होता है? 19, अर्थात 5 जुड़ा होगा। देखो आपके माइंड में एक फिगर बन रहा है, +1 जुड़ा, +3 जुड़ा और +5 जुड़ा। ओके, फिर आप आगे आएंगे। जी के बाद आप देखेंगे क्या हुआ? यहाँ पर यच हुआ है, फिर 1 जुड़ा कि नहीं? +1 हुआ। फिर ई से क्या हो रहा है? यच हो रहा है, +3 हुआ कि नहीं? देखो +3 हो रहा है। फिर आर से क्या हो रहा है? डब्ल्यू हो रहा है, अर्थात +5 हुआ। तो आपके माइंड में एक फिगर बना कि इस पूरे प्रश्न में जो लॉजिक है क्या लगा हुआ है? 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। बोलो, अब इस प्रश्न के माध्यम से ये लॉजिक बन गया। अब आपको बताना इस पीडी को क्या लिखा जाएगा। देखो तो यस में आप क्या जोड़ोगे? पहले +1 तो क्या आ जाएगा? टी से सभी विकल्प हैं। बोलो, लेकिन आपको पता है लास्ट में आएंगे तो 5 जोड़ा था कि नहीं? 5 जोड़ा था ना। तो y में 5 जोड़ोगे क्या आएगा? y का मान 25 होता है ना। अब 25 में ध्यान समझना बाबू, जैसे 25 में आप 5 जोड़ोगे क्या जाएगा? 30 आ गया ना, 30 आ गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 30 किसका मान हो पता नहीं है ना। जब याद रखिएगा, जब किसी भी अक्षर का आंकिक मान 26 से अधिक प्राप्त हो जाए, 26 से अधिक मतलब 27 प्राप्त हो जाए, 28 प्राप्त हो जाए, 29 हो जाए, मतलब 26 से अधिक कुछ भी, उसमें से क्या करते हैं? 26 घटा देते हैं तो अक्षर का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। तो 30 में से जब 26 जाएगा 4 आएगा ना। 4 किसका मान होता है? डी का। तो भैया डी आएगा। और टी डी से आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन है आपके, मतलब पहला और तीसरा कट गया कि नहीं? ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इसके बाद देखिएगा पी में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। और पी में जैसे आप 3 जोड़े क्या कितना जाएगा? यस। देख रहे हैं? तो टी एस यहां पर भी है। इसके बाद ई में कितना जोड़ेंगे आप? 5। ई में 5 जोड़ेंगे, जे आएगा। और यहां पर आई, अर्थात आपका ऑप्शन बी हिट हो जाएगा कि नहीं? हम चाहते तो 1 3 5 करते। हम आपको क्या तरीका बताए हैं? ऑप्शन को काटना सीखिए। अगर आप ऑप्शन को काटना सीख गए तो प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब एक बात समझना, ये कोडिंग डिकोडिंग का एकमात्र प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के माध्यम से क्या क्या सीखना है? देखो आपके एग्जाम में पहले अक्षर के साथ +1 भी हो सकता है। बोलो,
ए मिल सकता है, +2 मिल सकता है, बोलो, +3 मिल सकता है, +4 मिल सकता है, +5 मिल सकता है और 6 7 भी मिल सकता है कि नहीं? अगर प्लस मिल सकता है तो माइनस भी मिल सकता है, तो ये सब आप सोच लेंगे। ओके, कंप्लीट है पहला प्रश्न। चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है। कौन सा चैप्टर है? मिसिंग नंबर। क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात करना। और ये प्रश्न देख रहे हैं आपके एसएससी जीडी परीक्षा में आया हुआ है। आपको क्या बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या बताना है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको ये देखो, बीच में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां पर 51 है, यहां पर 58, यहां पर 41 है। बोलो, 41 है ना? आपको सोचना है कैसे आएगा। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कुछ लड़का क्या करेगा, 12 और 31 को जोड़ेगा। 12 और 31 को जोड़ कितना जाएगा? 43 आएगा ना? और फिर क्या नहीं आएगा? सोचते रहिए आप लोग। और एक लड़के ने कहा 25 31 जोड़ोगे तब भी क्या नहीं आएगा। अच्छा, यस यस, बन गया। देखो, अगर आप देखें 25 को जोड़ोगे, 25 31, इसके बाद 12, तो कितना आ जाएगा? देखो, 2 1 3 और 5 3 8, 8 आ गया। इसके बाद 1 3 1 4 6, 68 आया। अब 68 में से 52, 68 नहीं आएगा, गलत हो रहा है। 3 5 3 8, 8 हो गया। चलो ठीक है, सही है। 17 घटा दीजिए। हाँ 17 घटा दिया, यस 17 घटा दिया। 68 में से 17 जाएगी, क्या होना गया? बोलो, तीनों को जोड़ा। देखो, इन तीनों को जोड़ा गया, इसके बाद 17 घटा दिया गया, क्या होना गया? जरूरी नहीं जो लॉजिक सोचा गया है सही हो, ये तीनों में फॉलो होना चाहिए। क्यों? लेकिन अब सोचे हैं, देखते हैं। अब देखो 19 37, 19 37 23, ठीक है। अब देखो 19 है, 37 है, बोलो, फिर 23 है। 23 और 37 जोड़ोगे कितना? 40 और 2 60, 60 हो जाएगा। 23 37 60 हो जाएगा। 60 10 70 और 79, 79 हो जाएगा। 79 में से जैसे आप 35 घटाते हैं, बोलो 41 आ जाएगा कि नहीं? अच्छा 21 घटेगा, यस 21 घटाना होगा, कितना जाएगा? 58 आ गया। मतलब ये लॉजिक और ये लॉजिक सेम है। अभी सेट हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं? चलिए, अब देखो 24 में 5 जोड़ोगे कितना? 29 हो जाएगा। 29, इसके बाद 47, 29 इसके बाद 47, 6 और 4 2 6 1 7, 76 आ गया। अब 76 में से 35 जब घटाओगे कितना जाएगा? 41, ये भी सेट हो गया। अब आपको ये बताना था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो भैया 22 और 15 जोड़ो कितना जाएगा? 15 15 30 और 7 37, 37 आ गया। और 37 में 39 जोड़ो, देखो 37 प्लस 39, 9 7 16 6, 3 3 6 76 आया कि नहीं? 76 में से 27 घटाओगे क्या जाएगा? 49 आ जाएगा कि नहीं? आपका ऑप्शन सीट सही हो गया कि नहीं? ये जो प्रश्न सही हुआ है, ये देख रहे मुझे भी टाइम लगा कि नहीं लगा? अन्य प्रश्नों की तुलना में लगा, आपको भी लगेगा। इसके लिए इस मिसिंग नंबर और सीरीज चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि हर टाइप का प्रश्न सोच ले जाओ। आपको कितने प्रकार से सोचना है, मतलब इन तीनों को जोड़ा गया फिर एक घटाया गया, हो सकता है इन दोनों को जोड़ता ये दोनों को घटाता, लॉजिक बन सकता है कि नहीं? तो आप जब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखोगे कि कितने टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो होता जाता है। ओके, चलो, और इसके लिए कोई जादू की झप्पी नहीं आती, आओ गले लग जाओ और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सोच का विषय है। ओके, और सोच कौन पाता है? जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करता है। ओके, चलो, ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक, ये जो चैप्टर है रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, और प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया हुआ है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऐसे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लागू होता है। ओके, देखिए प्रश्न क्या है? 7 मित्र यल यम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। अच्छा, समझना है
ये वृत्त है, बोलो, और वृत्त के जो केंद्र की तरफ पीट करके, मतलब इनका जो मुंह है बाहर होगा ना, बोलो, बाहर होगा कि नहीं होगा? बाहर होगा। तो इन सातों मित्रों का जो मुंह है किस तरफ है? बाहर की तरफ है। हमने अभी 4 को बैठा दिया, 5 6 7 लोग बैठ गए कि नहीं? क्यों? परिता केंद्र की ओर पीट करके बैठे हैं। अरे केंद्र की ओर पीट करने का मतलब है कि उनका मुंह बाहर की ओर है। बोलो, एक प्रश्न इसमें और बनता है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बोलो, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन सब में पहले हम केंद्र की ओर मुंह करके वाला प्रश्न समझा रहे हैं, आपको समझना है। आप लोग डेट आउट करने गए हो कि नहीं? लड़की उड़की के साथ नहीं गए? नहीं गए? लड़का गया है, जाना चाहिए यार। 18 साल प्लस हो गया और लाइफ में डेट पे नहीं गया, ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सब 20 प्लस है। तो तुम लोग पास अंतिम चांस भी होगा। हाँ हाँ, तो अंतिम को कैसे भुनाया जाता है समझ में आ रहा ना? हाँ देखो, यहां पर मान लो ये लड़का है, यहां पर एक लड़की है ना, एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें देख के बातें हो रही हैं, तभी तो मजा आता है ना। पता चले तुम, वो कह रही है हेलो और तुम शर्मा रहे हो, मजा नहीं आएगा। उस जान जाएगी अभी गांव से आया है लड़का ना। ले लेना टिप्स। चलो अब समझो, अगर आप देखेंगे, जैसे मैं हूं ना, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं। बोलो, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं। अब देखिए, ये लड़का अगर मैं हूं तो मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा कि नहीं, और मेरा राइट हो जाएगा। अगर लड़की होगी तो इसका ये जानते हो राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। एक बात ध्यान समझना, अब क्या हो रहा, लड़की का लेफ्ट ये हुआ ना, देखो इस तरफ, फिर लड़के का भी लेफ्ट इस तरफ हुआ कि नहीं? तो भैया जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर रहेगा, किस तरफ? केंद्र की ओर, तो लेफ्ट के लिए क्या हो रहा है बाबू? क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं? देखो क्लॉकवाइज हो रहा है ना लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए देखो, राइट, ये देखो राइट हो रहा है कि नहीं? राइट के लिए क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। ये कब हो रहा है? जब लड़के का मुख केंद्र की ओर है, बोलो, है ना। लेकिन ये प्रश्न क्या है इसमें, क्या केंद्र के बाहर की ओर, मतलब लड़कों का पीठ केंद्र की ओर है, बोलो। तो भैया इसमें क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। समझ में आ रहा कि नहीं? और आपका एंटी क्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? मतलब लेफ्ट। जब केंद्र के बाहर की तरफ मुंह वाला कहेगा तो राइट के लिए क्लॉकवाइज चलना और लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बस अगर ये आपको कॉन्सेप्ट दोनों प्रश्नों में पता होता है, जो प्रश्न करे कर दो, आपका आंसर आ जाता है। बोलो, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। ओके, देखो प्रश्न टफ नहीं होते हैं, तब तक आपका प्रश्न टफ रहेगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। देखो यल, समझना है, यल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यल के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, मतलब ऐसे लालू पारुल के दाईं ओर बैठा है, तो लालू के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। तो यल के बारे में इंफॉर्मेशन है, यल पी के दाईं ओर। तो यल जो है पी के दाईं ओर, तो पहले पी बना दिए। देखो यल जो है पी के दाईं ना, पहले पी को बनाए, और पी के दाईं ओर कौन बैठा है? यल बैठा है। देखो दाएं के लिए क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज चले ना। देखो यल पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर हो गया कि नहीं? यल कंप्लीट है। ओके, पी के दाईं ओर ठीक बगल में, अब बगल में भी बैठा है, ये अगल बगल है कि नहीं? जैसे ये लड़का एक दूसरे का अगल बगल है, तुम दूर हो। हाँ, इसके बाद है यम पी का पड़ोसी नहीं है। यम जो है पी का पड़ोसी है। यम मतलब यहां पर नहीं बैठ सकता। बोलो, मतलब हम ऐसे लिख दें, यम यहां पर नहीं बैठ सकता। बोलो, हाँ, पी का पड़ोसी नहीं है। फिर आगे की लाइन है, ओ यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ओ जो है यल के बाईं ओर, और बाईं ओर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ओ जो है यल के बाईं ओर और किस स्थान पे? तीसरे। पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा?
ओ। देखो यल के बाईं ओर है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू। और तीसरे स्थान पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे ओ यल के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। आगे है लाइन क्यू, आर और ओ के बीच में, क्यू की बार फॉर्मेशन है, क्यू जो है आर और ओ के बीच में बैठा है। तो भैया क्यू को यहां पे मतलब क्यू को यहां बैठा नहीं सकते क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो क्यू की मजबूरी हो गई हमको यहां पर बैठाना। क्यों, क्यू जो है आर और ओ के बीच में, तो आर को यहां बैठा देंगे। देखो आर और ओ के बीच में क्यू बैठ गया कि नहीं, बैठ गया। अभी हमारे पास 2 लौंडे बाकी हैं, बोलो बाकी है कि नहीं। हाँ, कौन कौन, यम और यन। यम यहां पर बैठ नहीं सकता, देखो काटे हैं कि नहीं, तो यम यहां पर यन बैठेगा और यम यहां पर बैठ गया। बोलो पूरी कंडीशन फॉलो हो गई कि नहीं, बोलो हो गया। प्रश्न क्या पूछा है, यल के दाईं ओर, यल के दाईं ओर, दाईं ओर के लिए देखो क्लॉकवाइज, यल के दाईं ओर कौन है, यम, अर्थात आपका ऑप्शन ए आ जाएगा कि नहीं। तो प्रश्न टफ है क्या, बस समझने का फेर है और प्रैक्टिस कर लेना ऐसे टाइप के प्रश्नों में। चलो आ जाओ, ये देखो चौथा प्रश्न है, समझना। इस प्रश्न में, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है 2015 में, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न एक्चुअल में गलत आ गया था। इस प्रश्न में सभी बच्चों को नंबर मिला था, इसलिए अभी मैं इस ऑप्शन को अभी सॉल्व करने के लिए चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं 431। पहले हम राइट वाला बता दें तब आपको बताते हैं क्यों गलत हो गया था, ये भी बता देंगे, ठीक है। देखो इसमें पूछा है, प्रश्न पूछा क्या है, अभी वो भी दिखाते हैं जो आया था, डिस्कस करेंगे। नीचे दिए गए 4 संख्याएं या संख्या युग्म में दिया गया है जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है। बोलो, जैसे इसमें 4 लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 3 लड़के एक समान हो, एक लड़का अलग हो, वही अलग लड़का हमको चुनना है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन, 631, 424, 431 और 460। आपको ये बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है। सी वाला कैसे, हाँ, लड़के ने तुरंत कह दिया कि जोड़ने पर 10 आ रहा। देखो 4 4 8 2 10, 6 4 देखो, और ऐसे प्रश्न बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर में, और 6 3 9 1 10। इन सभी अंकों का योगफल कितना है, 10, लेकिन इसका अंकों का योगफल 10 है क्या, नहीं, कितना है, 8 है। इसमें इस अगर 431 होता आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता, सी सही हो जाता। लेकिन ये प्रश्न जब 2015 में आया था तो क्या आया था, ध्यान समझना, ये 432 आया था। क्या आया था, अब प्रश्न मान लीजिए हम बना रहे हैं, समझिए, प्रश्न कई दफा बुकों में भी गलत चला जाता है हम लोगों से बाय मिस्टेक, समझिए इस बात को। ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के करते हैं, हो जाता है। अब प्रश्न जब बनाया गया तो लड़के ने जो बनाया होगा ये सोचा होगा 10 वाला, देखो इसका योगफल 10, इसका योगफल 10, इसका अंकों का योगफल 10 है ना, लेकिन इसका नहीं है, तब ये मान लिया गया 10 के आधार पे। लेकिन अगर सम और विषम को देख लें तो भैया देखो ये तीनों सम है कि नहीं, तीनों सम है, तो एक लड़का ये ऑप्शन मार दिया। सोचने का फेर है कि नहीं भैया, 424 432 460 ये सम है, बोलो सम है, और बाकी ये विषम हो गया, बोलो विषम हो गया कि नहीं। अरे विषम बाबू गलत लिखा गया है, क्यों, तो अलग हो गया, इसलिए मैं 432 के स्थान पे क्या कर दिया था, 431, बोलो। और इसमें किसी का आंसर, कोई ए मारा कोई सी मारा, बोलो मार सकता लड़का ना, तो यह प्रश्न विवादित हो गया, इसलिए सभी को क्या मिल गया, फुल मार्क्स, बोलो यफयम। समझ में आया कि नहीं, चलो, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न करके दिखा दिया था। आ जाओ, ये 5वां प्रश्न है। 4 शब्द या शब्द युग में दिए गए हैं, चाहे शब्द दिया हो या शब्द युग में, जिसमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, बताओ कौन सा अलग है, बी। कैसे अलग है बाबू बताओ,
अरे रहने दो मेंडलीव की आवर्त सारणी सुनाने को। ये सब तो सर एकदम देखिए, आरएम अलग है, लड़के ने बता दिया। इसका लॉजिक क्या है समझना। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रसायन विज्ञान में अंग्रेजी भाषा का शब्द है कि नहीं। जबकि जो आरएम है ये सोना का, किसका, सोना का लैटिन भाषा का शब्द है। ये किसका शब्द है, लैटिन का है, बोलो। और ये सब किसके हैं, ये शब्द, ये तीनों क्या, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये किसके शब्द हैं, अंग्रेजी के। ये तीनों एक समान हो गए। आरएम क्या हो गया, ये लैटिन भाषा का शब्द है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्यों। हाँ आ जाए, समझ में आया। चलो इसके बाद ये छठे नंबर का प्रश्न है। ओके चलो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब जो संबंध इसमें है वही संबंध विकल्पों में से किस विकल्प में है। मतलब 11, 4 और 137 के मध्य एक संबंध होगा, वही संबंध इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में है। एसएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न इस समय का हो चुका है और इसमें बहुत टाइम लग रहा है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है, इंपॉर्टेंट है। सोचो, देखो क्या हो रहा है। वर्ग करके, हाँ एक लड़के ने दिमाग लगा दिया, वर्ग किया, 11 का वर्ग क्या करोगे, 121, 121 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 121 16 जोड़ोगे 137 आ जाएगा कि नहीं। मतलब इस संख्या का स्क्वायर किया गया और 4 का स्क्वायर किया गया, जोड़ दिया गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया, तीसरी संख्या प्राप्त हो गया। प्राप्त हुआ कि नहीं। अब देखो किसको करोगे आ जाएगा। तो भाई दिख रहा होगा 15 को कभी कर, इसको तो करोगे नहीं, इसको करोगे नहीं। 144 और 7 कभी हो नहीं, 190 हो नहीं सकता, इसको करोगे नहीं। ये देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 8 का 64, 181, 64, 145 होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि नहीं। ये प्रश्न देखिए, इतने लड़के हैं ना, एक लड़का तुरंत सोच लेता है, समझिए इस बात को, और आप नहीं सोच पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, सबसे पहले समझना होगा। बस इतना सा अंतर है कि आपने इस टाइप के प्रश्नों पे प्रैक्टिस नहीं किया है। क्या समझे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न कभी कभी एग्जाम में बहुत टफ होता है और आप देखते हैं तुरंत, क्योंकि उस टाइप का प्रश्न पढ़े होते हैं या प्रैक्टिस किए होते हैं, तुरंत बना देते हैं। जबकि अब बाहर मिलते हैं, अरे यार कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न बनता ही ना रहा, अरे बक पगला मैंने ये भरा, अरे दादा दादा, ऐसे करते हैं नहीं बाबू। आपको इसलिए लेटेस्ट पैटर्न पढ़ना होगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जैसे अभी सीजीएल का पेपर हो रहा है, तो सीजीएल में रीजनिंग में कुछ पैटर्न जरूर हर बार नए बनते हैं, इसलिए आपको रूबरू होना चाहिए हर बार, और प्रीवियस ईयर की किताब जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि वो दर्पण है आपकी सफलता का। आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। टाइम से सॉल्व करिए, ये नहीं 20 प्रश्न 40 मिनट में सॉल्व करा, सही है ना। हाँ, रूम पे प्रश्न सबका सॉल्व होता है, वहां बैठ के सॉल्व करो तो अच्छी बात है। आओ, ये आपका 7वां नंबर का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरा संबंधित है। मतलब देखिए, ये इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध किस विकल्प के साथ ही बताना आपको। बताओ, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बोलो। सेंटी को क्या लिखा गया है, SANITY को क्या लिखा गया है, OBTZUJ। जब आपको ना दिखा करे ना, तो आपको क्या करना है, आप अक्षरों के आंकिक मान को लिख लिया करो। अभी देखो दिख जाएगा, अभी देखते रहिए ना। और ये जो बातें लिख रहे हो, ये आपको माइंड से दिखना चाहिए। कहां से दिखना चाहिए, माइंड से दिखना। कब दिखेगा, जब प्रैक्टिस होगी। इसका मान 19 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 14, इसका मान 9,
याद कर लो यार, जी सर। सी फोल्डर एक्स, इसका मान 20, इसका मान होता है ना। अब देखिए दिखेगा यहां से, इसका मान 15, इसका मान 2, इसका मान 26, इसका मान 21, इसका मान 10। क्यों? अब देखो, अब यहां पर 15, यहां पे 2, इसका मतलब है देखिए बीच का संबंध बीच वाले के साथ है कि नहीं, 1 से 2 हुआ, अर्थात 14 का देखो ये हुआ, 14 से 15 हुआ, अब 19 से 20 हुआ। देख रहे हैं कुछ दिख रहा है ना? फिर देखो 9 है ना, देखो 9 का देखो जे, देख रहे हैं ना, एक जुड़ा, टी है ना, टी को यू हुआ +1 और वाई को जेड हुआ। मतलब ये फिगर अभी आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा। अब देखो इसको ऐसे टाइप का है, SANITY को क्या लिखा गया है, OBTZUJ। आपने देखा ओ में एक जोड़ेंगे एन आ जाएगा, यस में एक जोड़ेंगे टी आ जाएगा, और ए में एक जोड़ेंगे बी आ जाएगा। ये यहां से लिखने पर जैसे अक्षर, जब अक्षरों का आंकिक मान आपको याद रहेगा तो यहां से सीधा सीधा दिखता है। कहां से दिखता है? माइंड से दिखता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि दिमाग को कोनो मशीन फिट करे हो। हाँ, आई का जे हुआ, वाई का जेड हुआ, +1 हुआ होगा, टी में यू, अर्थात इन सब में क्या हुआ, +1 हुआ है कि नहीं? बोलो, सब में +1 हुआ। इसमें नहीं लगा लोगे, FOSTER बना लो, ऐसा ऐसे फिगर बना है। यस में एक जोड़ोगे, सब में +1 कर दो, यस में एक जोड़ोगे टी, ओ में एक जोड़ोगे क्या आ जाएगा, पी, एफ में एक जोड़ोगे जी, आर में एक जोड़ोगे यस, ई में एक जोड़ोगे यफ, और टी में एक जोड़ोगे यू। कोई ऑप्शन है क्या? बी है ना, TPG SFU है ना। बोलो, समझ पाए कि नहीं? अब समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इस प्रश्न में +1 हुआ था, हो सकता है आपके एग्जाम में +1 ना आए, हो सकता है -2 आ जाए, हो सकता है -3 आ जाए, हो सकता है कि इसमें +1 करे और इस वाले में -2 कर दे, कर सकता है कि नहीं? तो आपको इस प्रकार सोचना है, एक तरीका सोचने का और मैं आपको दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके, चलिए आ जाओ। इसके बाद ये आपका 8वां प्रश्न है। अभी तक श्रृंखला का जब पहला प्रश्न आपने देखा, जब देखा इसके पहले वाली प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें क्या देख रहे थे आप कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता था, उसमें बताना होता था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, बताना होता था कि नहीं? अब इसमें कुछ अलग है। क्या लिखा है? उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब एक श्रृंखला चल रही होगी। बोलो, क्या चल रही होगी बाबू? एक श्रृंखला चल रही होगी। इसमें क्या होगा कि एक पद ऐसा होगा, एक टर्म ऐसा होगा जो इस श्रृंखला को फॉलो नहीं करेगा, वही हमको बताना है। हाँ, लड़के ने क्या बता दिया? 446। ये सबका आना चाहिए। आपका आया? नहीं आया? आपका काहे नहीं आया? आना चाहिए यार। देखो, प्रैक्टिस करो। चलो, अब देखो, अगर ये बताए है ना, अब आपका माइंड ये करना चाहिए, सबसे पहले समझना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस है इस प्रश्न में, इन्होंने बता दिया। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कैसे सोचना है। सपोज करिए आपके पास 1 रुपये हो, कल 2 हो जाए, परसों 6 हो जाए, फिर 21 हो जाए, 88 हो जाए, 446 हो जाए। मतलब पैसा पहले धीरे धीरे बढ़ता, फिर अचानक बहुत तेजी से बढ़ रहा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? मतलब 1 2 6, तीसरे स्टेप में 21, चौथे से 88, 446, फिर देखो 26 76 हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं? इस प्रकार से अगर पैसा बढ़े, बड़ी अच्छी बात है। जब पैसा आपका ऐसे बढ़े, इसका मतलब 2 चीज है, उसमें गुणा होके कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है। यही तो हो सकता है। कब ग्राफ आपका बढ़ता है? अगर ग्राफ आपका ऐसे 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 हो जाए, इसका मतलब क्या है? गुणा होके कुछ जुड़ रहा है। क्यों? गुणा होके कुछ जुड़ भी सकता है और गुणा होके कुछ घट भी सकता है, याद रखना। चलो, अब हम प्लस नहीं लगाएंगे,
प्लस में चीजें बहुत धीरे धीरे जुड़ती आगे बढ़ती हैं। क्यों? जब आपका पैसा मल्टीपल में बढ़े तो वहां पर गुणा होने का ही चांस होता है। अब 1 से 2 अगर हुआ होगा बाबू तो क्या हुआ होगा? अगर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 जोड़ दें 2 आ जाएगा कि नहीं? अब हमें 2 से 6 लाना है तो कितने से गुणा करेंगे हम? 2 से गुणा कर दें, गुणे 2 प्लस 2, 2 दूना 4 प्लस 2 कितना? 6 आ जाएगा। 6 से 21 हुआ। अब कितने से गुणा करेंगे? दिमाग लगाना नहीं है छेत्रिक। 18 मतलब 3 का गुणा 3, बोलो 21 आ गया। फिर यहां पर 88 है तो क्या करेंगे? गुणे 4, 21 चौका 84 और प्लस 4 जोड़ देंगे, 88 आ जाएगा कि नहीं? बोलो। फिर यहां पर क्या करेंगे आप? गुणे 5 प्लस 5, बोलो यही तो करेंगे भैया। 88 गुणे 5 करोगे, 88 गुणे 5, 8 5 40 का 0 और 8 5 40 और 4 44, 440 में 5 जोड़ोगे 445 आएगा। यहाँ पे क्या दिया है? 445 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? 446। इसमें पूछा था कौन सा संबंधित नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन यही नहीं संबंधित है। 446 के स्थान पर क्या होना चाहिए था? 445। दोस्तों समझना है इस प्रश्न में, इसमें गुणा होकर के जुड़ रहा था ना। पहले 1 का गुणा हुआ, 1 जुड़ा, फिर 2 का गुणा हुआ, 2 जुड़ा। ये भी हो सकता है, मान लीजिए 1 का गुणा हो प्लस 1 जुड़े, अगली बार फिर 1 का गुणा हो, फिर 8 जुड़े, ठीक। फिर देखिए अगली बार फिर 1 का गुणा हो, फिर यहां पे जुड़ जाए 27, ठीक है। तो अगर 1 8 27 हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्यूब हुआ होगा। क्यों? क्यूब होकर भी चीजें जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं, दशमलव में चीजें हो सकती हैं। ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीजीएल मेंस में रीजनिंग है ना, इस बार रीजनिंग टफ आने वाली है। प्री हर बच्चे का क्वालिफाई हो जाएगा। जो सीजीएल में कुछ दिन भी तैयारी किया होगा उसका भी प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मेंस में हवा नहीं लगेगी लोगों को लग रहा होगा इंग्लिश में 45 क्वेश्चन इस बार आएगा, हम कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश आएगी तभी आप सीजीएल दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। जो रीजनिंग में 30 प्रश्न आएगा ना, फिर 30 प्रश्न मैथ का है, 60 प्रश्न है ना, टाइम कितना है? 1 घंटा। आपको लगता है ऐसे भी मार्केट में स्टूडेंट है जो 58 करने की क्षमता रखते हैं, मानते हैं नहीं इस बात को? और आपके दोस्त तैयार ही होंगे, कुछ लोग जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो कई बार फेल हुए हैं, उनके साथ आपको युद्ध लड़ना है, समझना है। मतलब आपको उस लेवल में आना पड़ेगा, चाहे जैसे। आ जाओ अगले प्रश्न। ये आपका 9वें नंबर का प्रश्न, मतलब पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। मेरे दोस्त ऐसे प्रश्न में टाइम भी लगता है, और अगर आपकी समझ अच्छी नहीं है, मतलब आप चीज़ों को विजुअल माइंड से नहीं देख पाते हैं, तब आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूं। विजुअल कब होगा ये भी बताऊंगा। देखो पेपर को कैसे मोड़ा गया है। पहले पेपर ये चौकोना है, वर्गाकार, इसको इस प्रकार पलटा गया, देखो पलटा गया ना। फिर जब ये ऐसे हो गया, फिर इसको यहां से मोड़ा गया, तब ये ऐसे बन गया होगा, बोलो। फिर देखिए इसके बाद 3 कटिंग किया गया, यहां से यहां से यहां से कर दिया गया। अब देखो स्टेप टू स्टेप चीजों को हम खोलेंगे, बोलो। अगर हम इसे खोलेंगे क्या होगा? जब इसे खोलेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं? ये वाला यहां पे जाएगा कि नहीं? सेम दूरी पे जाएगा। इसके बाद जो ये कटिंग है, ये कटिंग भी होगा, यानी ये वाली कटिंग ऊपर जाएगा कि नहीं? इस प्रकार, बोलो। इसके बाद ये जो है इस प्रकार बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना सोच पा रहे हैं आप लोग? आप देखना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब इसे हम ऐसे पलटेंगे तो इसका मतलब ये कटिंग ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब जब इसे हम इधर पलटेंगे तो ये आकृति ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और ये वाली आकृति जब खुलेगी तो ऐसे पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? ऐसा कौन सा बना है? ये बना है कि नहीं? बोलो। बाकी इसका तो कभी चांस ही नहीं उठता, इसका कभी ये सट नहीं सकता, बोलो। ये कभी हो नहीं सकता। 3 तो अपने आप कट गए। ये माइंड से विजुअल करना आपको। और समझो,
ये जो मैं विजुअल कर पाया हूं इसका रहस्य मैं बताता हूं। ये जो चीजें मैं कर पाया हूं, क्यों कर पाया हूं? क्योंकि हमारी इसमें प्रैक्टिस है इस टाइप के प्रश्नों पे, हम सोच पाए, आप भी सोच पाएंगे। ये प्रश्न जाइएगा आज जब घर पे, तो जैसे पेपर को मोड़ा गया ऐसे मोड़िएगा, ओके। इसके बाद ऐसे कटिंग करिएगा, टाइम लगेगा, ओपन करिएगा, देखिएगा, मतलब तब आपकी एक समझ जो है वो विकसित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? करके सीखना पड़ेगा आपको, या तो आप उस तरह की सोच रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाइए। आया? तो इसमें कौन सा सही हो गया? ए। कंप्लीट हुआ? चलो अब देखिए, ये आपका आकृति श्रृंखला का सवाल है। इसमें बताना है, मान लीजिए यहां पर एक हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहे हैं, चूंकि प्रश्न में था नहीं लगा। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। क्या सोचा आपने? हाँ एकदम। देखिए ये बच्चे सोच ले गए, बाकी लोग नहीं सोच पाए होंगे। ऐसे होगा, पेपर में भी ऐसे ही होने वाला है। अब आप दोनों को क्या लग रहा होगा? प्रश्न बहुत सिंपल है, लग रहा होगा ना, लेकिन जिसको नहीं आया उसके लिए टफ है। लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में कब आया? 2019 में आया है, और एकदम सिंपल है। मैं तो सोच का विषय है। देखो इसमें 3 आकृति है ना, यहां पे क्या हुआ? 2 हुआ, 3 के बाद 2 हुआ ना बाबू। अब देखिए यहां पर 4 है ना, 3 हुआ। देखो पहले से दूसरे में कमी हुआ, फिर तीसरे से चौथे में कमी हुआ कि नहीं? 4 था 3 हुआ। बोलो इस वाले में कितना है? 5 है, तो 5 है तो क्या होगा? 4 होगा। टफ है क्या? बी। अच्छा जो इस टाइप का प्रश्न किया होगा उसको टाइम लगेगा? वो तुरंत कर लेगा। यही वजह है कि 60 मिनट में कितना प्रश्न रखता है? 80। क्योंकि इसको इस बात का पता है कि जो लड़का अव्वल होगा, और अव्वल कौन होगा? जिसको भूख होगी, जो वास्तविकता में आर्मी ज्वाइन करना चाहेगा। क्यों? इसमें आपको क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण को यहां पे रखा गया है, बोलो राइट साइड। जब दर्पण ना दिया रहे तो आपको दर्पण को हमेशा राइट में रखना। अब आपको बताना है कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब चेंज क्या होता है? अगर आप मिरर के सामने, जैसे मैं हूं ना, तो मिरर में जब मैं देखूंगा तो मेरा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। होता है कि नहीं? देखो अभी मैं ऐसे हूं, अगर मिरर सामने देखूंगा तो मेरा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। देखो अगर भैया पी बना है ना, यहां पर मिरर रख दूंगा तो पी ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इस बात को जानते हैं। देखो अब बाबू, अब एक एक स्टेप से हम खाली ऑप्शन को काटें। ये 7 है ना, देखो ये 7 है ना। 7 जब मिरर इमेज बनेगा, कभी भी ये जो 7 है ना नीचे नहीं आएगा। आएगा क्या? मिरर में पैरवा ऊपर और सिर नीचे जात ना, ये तो वाटर इमेज में जाता है। तो मतलब 7 के आधार पे आपका ऑप्शन ही कट गया। बोलो कट गया कि नहीं? इसके बाद आप देखिए, इसके आधार पर, किसके आधार पर? बी के आधार पर। इसमें कहीं बी दिया है क्या? और इसमें बी दिया है, मतलब क्यू जब बनेगा तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, पी बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? इसमें इसको कर दिया है, बी बना दिया, दिया भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन को काटना सीखिए आप खाली। अब भैया ये बताओ, यस है ना? ही कहा है यस फॉर सिस्टर, यस है ना? यस है तो यस को सेम ही रख दिया है। रखा है कि नहीं? देखो कुछ बनाया ही नहीं है। ये भी ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन अपने आप कट गए तो चौथा सही हो जाएगा। बोलो ऑप्शन को माइंड से काटना सीखो। समझ में आ रहा है ना? तरीका सीखो। अभी ना कि अब एक तरीका और बताए हैं, जब दिमाग ना काम करे तो रफ मिलता है कि नहीं? रफ मिलता है ना। इसको ऐसे लिख लेना और इसको ऐसे पलट करके देख लेना, तो वो भी तरीका है। अभी प्रश्न बतावा, डाइस का प्रश्न कराए ना, आया है ना प्रैक्टिस में। आपको क्या बताना है? हाँ, अगली संभावित स्थिति क्या होगी? एक पासा 3 बार फेंका जाता है, इसकी विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विभाजन में इसकी अगली संभावित स्थिति बताइए। मतलब अगली संभावित स्थिति मतलब कौन सा पासा बनाया जा सकता है। संभावित स्थिति क्या? कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यही है। मतलब 3 विकल्प नहीं बनाए जा सकते। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या करोगे आप बताओ? पहले हम इसमें विपरीत ज्ञात कर लें। पहले विपरीत ज्ञात कर लें। तो भैया
देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए बी कॉमन है ना, तो अर्थात सी और ई विपरीत हैं। सी और ई के स्थान पे जो जो कटेगा काट दो। देखिए पहला ऑप्शन कट गया, ये सी विपरीत है और यहाँ पर पड़ोसी है, तो आपका ऑप्शन ही कट गया कि नहीं, बोलो विपरीत। हाँ लड़के ने कहा सी वाला भी कट गया, देखो कट गया कि नहीं, दो ऑप्शन कट गए, जो कटे कट 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 काट दो, काट देना। चलो इसके बाद देखिएगा, अब अगले वाली स्टेप में इसको हटाएं। चलो अब इसमें देखेंगे आप, ए कॉमन है और बी का विपरीत यफ है ना, ठीक। अगर देखिए सी का विपरीत ये हो गया, बी का विपरीत यफ हो गया, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत डी हो जाएगा। अब देखिए ए का विपरीत डी दिया है कि नहीं, ए भी कट गया, तीन ऑप्शन कट गए विपरीत के आधार पे, अर्थात जो तीसरा बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बोलो। और यही क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट भी करेगा। समझ में आ रहा है ना, तो प्रश्न टाइम लगेगा क्या, लगना नहीं चाहिए, तोड़ देंगे तुम लोग अगर तुम लोग सिलेक्शन नहीं लेके आए, हमको सिलेक्शन चाहिए। अब इसमें क्या बताना है, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। एक लड़के ने आंसर दे दिया है, देखो दिख रहा है 11, 33, 13, 39, 17, प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना सिंपल प्रश्न है जो कि जीडी में आया है। देखो लड़के ने कहा 11 में गुणे 3 कर दीजिए, 11 तिया, देखो 13 में फिर 3 का गुणा 39, फिर देखो छोड़ करके 17 में 3 का गुणा 51 आ जाएगा। आया कि नहीं, बोलो। अब अगर इन सब का लॉजिक आपस में देखोगे तो देखो 11 के बाद आभाज्य क्या आएगा, 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, है ना पूरा संबंध। प्रश्न सिंपल है कि नहीं, तो सिंपल प्रश्न तुम लोग नहीं आंसर दे पाए हो, जी जी क्या कर रहे हो, जी तब किया जाता है ना। जैसे अब इतना सिंपल प्रश्न है, गुरुजी समझ में आया जी, गुरुजी समझ में नहीं है जी। इसमें आपको क्या बताना है कि जो गैप में है, इस गैप में क्या भरा जाएगा और कौन सा श्रृंखला चल रहा है। बताए थे कि नहीं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना, तुम लोग शायद पहली बार होगे। देखो ये गैप सहित अक्षरों को पहले हम गिन लेंगे। क्या करेंगे बाबू, गैप सहित अक्षरों को गिन लेंगे। गिने कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है कि नहीं। जब इसमें 20 अक्षर होंगे, कितने का ग्रुप बना, गैप सहित अक्षरों की संख्या कितनी, 20। 20 है तो 20 को तोड़ दीजिए, तो 5 का ग्रुप 4 बार, या 4 का ग्रुप सरल कौन है, 5 का ग्रुप 4 बार सरल है ना, अर्थात फर्स्ट प्रियॉरिटी इसको देंगे और सेकेंड इसको देंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो भैया 5 5 से कट कर दें हम, जब 20 रुपया रहा है और 4 जने में बांटे रहे तो 5 5 रुपए पड़े कि नहीं पड़े, 5 5 से हम कटिंग कह दी। यहां से कट होगा, यहां से तो नहीं होगा। हाँ तो बोलो ना भैया, यहां से कैसे, इसके बाद फिर यहां से, फिर यहां से कट हो गया, भरे। देखो सी से पहले क्या आया है, मतलब के पहले क्या आया है, मतलब सी के बाद क्या है के, तो यहां पर के भर दें। इसके बाद देखो यस के बाद क्या आया, यू आया है, तो यहां पर यू भर दें। यस के बाद यू भर दें। यहां पे देखो यू के पहले यस आया, यस भर दिए। देखिए इसके बाद सी के बाद क्या आया, के आया है, एक आपका ग्रुप भरा जा चुका है। समझ में आया कैसे भरे, क्या ग्रुप बन गया आपका, यस यू आर सी के, यस यू आर सी के, ये ग्रुप बना है। जहां पे ग्रुप बने पूरा बना दीजिए। देखो यस यू आर सी के, बोलो बन गया, यस यू आर सी के बना, यस यू आर सी के, फिर देखिए यस यू आर सी के बन गया कि नहीं। सिंपल है कि नहीं, टफ होता ही नहीं है। तो इसमें क्या भरा गया बाबू, यू सी के, देखिए हाँ यू सी के, यू सी यू, हाँ 2 ऑप्शन कट गया, यू सी यू, इसके बाद ये दोनों कट गए, तो आपका सी ऑप्शन हो गया है, सही है ना।
चलिए, हाँ सी है। हो गया, आ जाए अगले प्रश्न पे। चलो, ये 15 नंबर का प्रश्न है बाबू। इस प्रश्न को बनाइए सभी लोग। आपको बताना है, देखिए जो संबंध इसका बी एफ एक्स का इसके साथ है वही संबंध आपको बताना है। किसका? देखिए बी एफ एक्स का संबंध किसके साथ है? पी टी एल। ये प्रश्न दिखना चाहिए आप सबका। अगर नहीं दिख रहा इसका मतलब बहुत सिंपल प्रश्न नहीं दिख रहा आपको। देखो कुछ सबसे पहले आप अक्षरों के अंकित मान को लिखा करो। 2, 6, 24। बोलो 24 होता है ना। अब देखो इसका मान कितना? 16, इसका मान 20, इसका मान 12। बोलो, अभी एक बात हमने आपको बताया था, जब अक्षरों का आंकिक मान 30 से अधिक प्राप्त हो जाया करे तो उसमें से 26 घटा देते हैं। बताया था कि नहीं बाबू? अब देखो 20 से 16 हुआ, इसका मतलब प्लस 14 जुड़ा होगा। बोलो 14 जुड़ा होगा। अगर आप देखिए यप से 20 को देखें फिर 14 जुड़ा होगा। बोलो जुड़ा होगा कि नहीं? तभी तो आया। क्यों? फिर ध्यान देना, अब यक्स से 12 हो रहा है। बोलो इसका मतलब है माइनस नहीं हुआ है, फिर 14 जुड़ा है। अब 24 में 14 जोड़ो, कितना आ जाएगा? अरे 24 में 14 जोड़ोगे, अरे 24 4 28 10 38 हो जाएगा कि नहीं? 38 हो जाएगा। अब 38 किसका मान है नहीं पता ना, मतलब 26 से अधिक है ना। इसमें से क्या करोगे? 26 माइनस करोगे, क्या जाएगा? 12 आएगा ना। 12 आएगा, अर्थात यल का मान 38 भी होता है और 12 भी होता है। समझ में आया कि नहीं? कर दिया। प्लस 14 रूल लगा। ये कब दिखाई देगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। मतलब ए का मान 1 भी होता है और 27 भी होता है। अभी मैं एक प्रश्न बना रहा हूं तुरंत इसके बाद। देखो इस बार यू है ना, यू में 14 जोड़ोगे क्या आएगा? यू में 14 जोड़ोगे क्या जाएगा बताओ भैया? यू का मान 21 होता है ना। 21 में 12 जोड़ो कि 33 आएगा। अच्छा 14 जोड़ेंगे, हाँ यस 35 आएगा। अब 35 किसका मान है नहीं पता, तो 26 में से 35 घटा दो, 9 आ जाएगा। 9 किसका मान? आई का मान। बोलो आई का मान है ना। एच में 14 जोड़ोगे, बोलो कितना जाएगा? 22। 22 का मान वी। ई में 14 जोड़ोगे 19। यस, ये आई वी एस कोई ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन है, तो क्या सही हो जाएगा? सही हुआ कि नहीं? बोलो समझ में आया? चलो, अगर ये प्रश्न समझ में आया तो एक प्रश्न बना रहा हूं मैं, देख लो। अगर मैं कहूं यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी को, किसको? ए बी को मैं लिख दूं 2728, फिर मैं आपसे कहूं कि आप ये डी है, डी को क्या लिखा जाएगा? क्या बाबू बोला? डी को ऑप्शन 30 31 32 35। हाँ तो 30 31 सही हो जाएगा। क्यों? समझ में आया ना? तो समझ में आया कि नहीं? 30 31 कैसे हुआ भैया? ए का मान 27 होता है और बी का मान 28 होता है और डी का मान कितना होता है? 30 और ई का मान 31। तो आपका ऑप्शन 30 31 आ जाएगा। बोलो चलो, अब ये जो प्रश्न है समझना है मेरे दोस्त, 1 मिनट। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये निर्देश ऐसा नहीं है। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा नहीं। क्या? नहीं। और इसलिए नहीं को मैं लगवाया हूं क्योंकि नहीं के चक्कर में आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। डी जो भी है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। बोलो संबंधित नहीं। इसके पहले जो प्रश्न देखे थे, मतलब इन तीनों के मध्य एक संबंध होगा, वही संबंध 3 विकल्पों में होगा।
इस बार क्या है, 3 विकल्पों में का एक विकल्प में संबंध नहीं होगा, वही विकल्प हमें चुनना होगा। जैसे डाइस में देखते थे कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है और कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें इन तीनों के मध्य एक संबंध होगा और एक विकल्प में नहीं होगा। तो कौन सा सही है, क्या सोचे आप लोग? अच्छा देखो, एकदम वेरी गुड। लड़के ने कहा 3, एक मिनट मुझे भी लगाने दो, 3 6 18 है ना, मैं सुन लिया हूं। इसमें करा 2 का गुणा कर दो, 3 दूना 6, हाँ फिर इसमें 3 का गुणा 18 हो गया। चलो, लेकिन सब में संबंध बनना चाहिए। हाँ बन गया, चलो ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखें, हाँ 7 में 2 का गुणा 14, 14 3 42, ये बन जाएगा। फिर 6 दूना 12 और 12 3 36, ये भी बन गया, वेरी गुड। सी में देखें 9 दूना 18, 18 3 54, ये भी बन गया, वेरी गुड। और इसमें नहीं बना, अर्थात ये नहीं बना हमारा सही हो गया। बोलो 1 मिनट, ये आपकी सोच का परिणाम है। ये मजा आ रहा है क्लास में, और ये ऑफलाइन की उपज है। बोलो, ये ऑनलाइन में महसूस नहीं किया जा सकता। अब आपने इस तरीके से सोचा, और तरीके से सोचा जा सकता है इस प्रश्न को। सोचिए, जब एक प्रश्न में जितना आप सोच पाए, या इसका मतलब है कि आपका रीजनिंग सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रांग है। देखो एक तरीका और है इसको, ये आया ना समझ में? चलो मैं खाली दिखा रहा हूं कि सोचा कैसे कैसे जाता है। अगर देखें हम, हाँ इन दोनों को जोड़ दें, देखो इन दोनों को जोड़ दें, मतलब 3 और 6 को जोड़ दें, कितना हुआ 9 गुणे 2, तब भी आया। तरीका लगा कि नहीं? फिर देखो 14 7 21 गुणे 2 आया कि नहीं, 42, 12 6 18, 18 दूना 36, 9 और 18 27 54, देख रहे हैं ना? अब वो आपका मामला है, जो लड़का सोचा मुझे लड़के का बहुत अच्छा लगा। तो आप एक प्रश्न के बारे में कितना तरीके से सोच सकते हैं, ये आपका माइंड की बात है। बोलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, तो जय हिंद दोस्त।